a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. If I could, try to see you. I know she like it for me. I'm a fire like a light on a pussy golden pussy. Why she did it? 'Cause she lying on me to it. So discreet. Yeah, ask me, I know my she's jumping on my dick. I know she like it 'cause she like वेट अ सेकेंड, ये मेरे विंडो पे नॉक कौन कर रहा है? पहली बात तो ये बाहर से लॉक है और मैं इसे ओपन कर नहीं सकती हूँ। तो कौन पागल है जो बाहर से लॉक करने में बिजी है? कौन है? हाँ, ये पागल है क्या लड़की? सच में मैंने ना इसे बाहर से अनलॉक कर दिया है, अब ये अंदर से अनलॉक नहीं कर पा रही है। ये नहीं कि विंडो ओपन करे। मैं विंडो पे लटका हुआ कब से नीचे गिर गया ना तो हो चुका। हाँ भाई, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये विंडो ना बाहर से लॉक है तो मैं उसे ओपन नहीं कर सकती हूँ। समझ में आया ना? तो जिस तरह से चलकर आए हो वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ ना चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। और बाई चांस अगर किसी तरह से आ भी गए अंदर ना तो मैं तुम्हारी कुटाई कर दूंगी अलग से, बचोगे नहीं कहीं से भी। व्हाट? बचूंगा नहीं? सीरियसली इसे मैं चोर नजर आ रहा हूँ? मैं इसके घर में चोरी करने आया हूँ? बेवकूफ लड़के मैं हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुमने मुझे चोर समझ रखा है। मैं कौन? क्यों, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो क्या? जा यहाँ से। जो लिटिल बनी, तुम्हारे ना सारे के सारे टीथ ना मुंह के अंदर पैक कर दूंगा अगर तुमने अभी विंडो नहीं ओपन किया। मैं नीचे गिर जाऊंगा। बेवकूफ लड़की, कब से विंडो के पास हो? पहले तुम विंडो ओपन करो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। क्यों, खुद को क्या समझ रखा है? और मेरे दांत, तुम मेरे दांत तोड़ोगे? अगर ये विंडो बाहर से लॉक नहीं होता ना तो मैं ना, अगर तुम ना गिर रहे होते ना तो मैं तुम्हें धक्का मार देती। समझ क्या रखा है मुझे? सीधी सीधी लड़की समझ रखा है क्या? उतनी सीधी ना हो, बहुत ही टेढ़ी हो। तुम्हारी ना एक भी हड्डी नहीं बचती, समझ में आया? अच्छा रहेगा कि तुम जाओ। क्या चोर जी, आपको मेरा ही घर मिला था क्या चोरी करने के लिए? और फिर कुकी के रूम के ही विंडो के पास आए हो? जाओ जाओ, मॉम डैड के रूम के विंडो के पास जाओ, फिर पता चल जाएगा अभी। अच्छा सीरियसली तुम मुझे चोर समझ रही हो? कुकी ट्यांग हो मैं, समझ में आया? व्हाट? ट्यांग? ट्यांग मेरी विंडो के पास क्या कर रहा है? ट्यांग तुम हो? सीरियसली तुम हो? मतलब विंडो के पास कर क्या रहे हो? तुम्हारी आंखें नहीं है क्या, या फिर बटन्स हैं जो नहीं दिखाई देता है? विंडो ना बाहर से लॉक है, अगर नहीं भी लॉक होती ना तो भी मैं डोर तो बिल्कुल नहीं ओपन करती, और ना ही विंडो, कुछ भी नहीं। अंदर आने की परमिशन नहीं है, रियली परमिशन नहीं है। विंडो ना बाहर से मैंने अनलॉक कर दिया है, अब तुम अंदर से अनलॉक करो। गिर जाऊंगा मैं नीचे। सीरियसली गिर जाओगे क्या ट्यांग? सच में? रुको अभी बताती हूँ। हाँ कुकी, इतना अच्छा मौका तो बिल्कुल नहीं छोड़ती है। ओह फाइनली, अच्छा हुआ कुकी कि तुमने ना अपनी विंडो ओपन की। मुझे तो लगा था कि ऐसे ही लटके लटके ही तुम ना इतनी देर लगा देती हो अगर मैं नीचे गिर जाता तो। अच्छा ऐसी बात है क्या डॉक्टर किम? वैसे नीचे गिर जाते तो क्या हुआ? आप तो डॉक्टर हो ना, डॉक्टर। हाँ तो ये तुम मुझे ऐसे क्यों बता रही हो? और तुम इतना प्यार से स्माइल कर रही हो, पहली बार मैंने देखा है। कि कुकी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही है? आई मीन तुम स्माइल कर रही हो, खासकर मुझे देखकर। और नहीं तो क्या, अब क्या है ना डॉक्टर किम, अगर आप गिर भी जाते, एक आधी हड्डी टूट भी जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप तो डॉक्टर हो ना, और खुद का ट्रीटमेंट कर ही लेते। चुप करो बेवकूफ लड़की ना तो, अब मुझे ना ऊपर चढ़ने दो। और हाँ, मेरा हाथ पकड़ रखा है, ऐसी बात करने का इरादा है क्या? तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा हैरान परेशान हो गया था। तुमने ना अपना फ़ोन सीरियसली मुझे ब्लॉक कर दिया था कुकी, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया था। हाँ कर दिया था, तो क्या कर लोगे मेरा? हाँ, और मैंने ब्लॉक कर दिया तो आप मेरे घर चले आओगे। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा घर ज़्यादा दूर दूर है?
पास में ही है, तो मैं आ सकता हूँ ना तुम्हारे घर। ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं आ सकते हो। और टेयांग, ये तो बहुत ही गलत है। वेट अ सेकेंड, ये और स्माइल कर रही है, मतलब कुछ बहुत खतरनाक पकड़ा है इसके दिमाग में। क्योंकि हटो, पहले मैं रूम में आता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है डॉक्टर किम? अरे रूम में आने की बहुत जल्दी है ना आपको, हटो यहाँ से। ओह शिट, मर ही गया। इसकी तो अगर ये पुल नहीं होता ना, तो सच में आज तो मेरे प्राण बाहर जाते जाते रह जाते। हाँ, गॉड को प्यारा हो जाता तो टेयांग, गॉड को। ये लड़की से ना, किस पागल लड़की से मैंने प्यार कर लिया है, क्योंकि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चिल्लाना बंद करो, रात हो गई है, जाओ जाओ अपने घर जाओ। तुम्हारी तो कुकी की बच्ची, पहले मैं पुल से बाहर निकला। अगर यहाँ पुल नहीं होता और मैं ऐसे फ्लोर पे नीचे गिरता इतना ऊपर से, तो अब तब तो मैं पक्का गॉड को प्यार हो जाता। और फिर क्या, मेरा आपसे पीछे छूट जाता अगर ये पुल नहीं होता तो। हाँ, मेरा मन तो ऐसा ही कुछ था कि मैं आपको ऐसे ही धक्का मार दूं, पर ये कहो बच गए मेहरबानी के साथ। तो कुकी के पास ना मत ही आया करो, और वेडिंग करने के सपने छोड़ दो, नहीं तो अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर दिख जाएगी पूरी की पूरी। सीरियसली पिक्चर दिख जाएगी तुम्हारी, तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देखना तुम। अरे जाओ जाओ, हवा आने दो, खुद भी सो और मुझे भी सोने दो, क्योंकि ना रात बेकार नहीं करना चाहती हूँ मैं, मुझे आराम से सोना है। हाँ ठीक है, सो जाओ। बेवकूफ लड़की ना तो, सच में एक दिन तो ये मेरी जान लेके ही मानेगी। वैसे डॉक्टर किम, ज्यादा तेज तो नहीं लगी है ना? अगर लग भी गई हो ना, तो मेडिसिन अप्लाई कर लेना, आपके पास तो अच्छी मेडिसिन होंगी ना, तो ठीक हो जाएगा। ज्यादा फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, मैं ठीक हो ही जाऊंगा वैसे भी। और हाँ कुकी, मेरा नंबर अनब्लॉक कर देना, ठीक है? वरना अच्छा नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं भी करूंगी तो आप मेरा उखड़ ही कह लोगे। जा यहाँ से। इसकी तो कितनी कुकी, तुमको ज्यादा ही ना हद कर दिया। ठीक है, जा रहा हूँ। हाँ, चल कुकी सो जा, रात काफी हो गई है। चल टेयांग, तुझे भी जाना चाहिए। ये कुकी ना सुधरने वाली है, और ना मैं इसे सुधार पाऊंगा। ओहो, मॉर्निंग हो गई। ओह शिट, शंकी की बच्ची इतनी देर तक सो गई। क्या होगा तेरा? सीरियसली आज ना मुझे जाना था, मेरा अपॉइंटमेंट था, और मैं हूँ शायद सो रही हूँ घड़े कदे पेच कर। ऐसा चलता रहा ना तो हो चुका मेरी मॉम का ट्रीटमेंट। वो तो बहुत मुश्किल की बात है कि हो भी पाएगा ऐसे। नहीं 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 शंकी, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। चल अभी जाती हूँ। शंकी बहुत स्वीट इनोसेंट टाइप की गर्ल है, और उसके सिर्फ फैमिली में मॉम है। मॉम के अलावा कोई भी नहीं है जो कि बीमार रहती हैं, और उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती है, और उसकी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं होता है, तो सब कुछ वो खुद मैनेज करती है, जिसके लिए वो जॉब ढूंढ रही है। इसीलिए वो आज अपॉइंटमेंट के लिए उस कंपनी में जाने वाली है। फाइनली बॉस आप आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जिसका जिसका इंटरव्यू है सभी को बोल दो कि मैं आ गया हूँ, तो टाइम पर रेडी हो जाए। और एक बात याद रहे सोयन, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे टाइम के पंक्चुअल लोग पसंद है। अगर कोई भी लेट में आता है तो उसे वापस भेज दो। ओके बॉस, श्योर, जैसा आप बोले बिल्कुल वैसा ही, मुझे पता है, डोंट वरी। ओके, तो सभी आ गए हैं तो सर मैं 1 बाय 1 भेजती हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग बॉस। वो मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। आपको क्या लगता है कि कोई रेडी हो जाएगा इस काम के लिए? मुझे नहीं लगता। यहाँ पर तो सब इंटरव्यू के लिए इसलिए आए हैं ना कि जॉब
ये जॉब ही है, और वैसे भी मुझे एक ऐसी गर्ल चाहिए जो सब कुछ जानते हुए भी रेडी हो जाए और मुझसे किसी तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशन ना करे। प्यार वो तो बहुत दूर की बात है, प्यार नाम की चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। I mean, बस अपना काम करे और यहाँ से जाए। कोई नहीं बॉस, ओके ठीक है, मैं एक एक करके भेजता हूँ, तो आप इंटरव्यू ले लीजिए। पता नहीं बॉस किसे ही सेलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद जिमिन एक एक करके सबका इंटरव्यू लेता है, पर उनमें से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करता है। क्या हुआ वैसे, क्या तुम्हें सेलेक्ट कर लिया उन्होंने? नहीं, कहीं सेलेक्ट नहीं किया है। एक तो कैसा काम, ऊपर से मैंने हाँ भी बोल दिया, उसके बाद भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे लगा था कि सेलेक्ट कर लेंगे, कम से कम लाइफ बन जाएगी। नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि दाल गलने वाली है। और यहाँ इतने सारे लोग हैं, अब तो कोई बचा भी नहीं है। राइट, करेक्ट, तुम एकदम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। फाइनली मैं पहुंची। हाँ, देर तो नहीं हो गया ना? हो क्या गया है, हो ही गया है देर। चंगी, इतनी देर हो गई है, पता नहीं वो पर्सन मुझे सेलेक्ट करेगा भी या फिर नहीं करेगा। मुझे तो लगता है ना कि इंटरव्यू ही नहीं देगा। स्टॉप मैम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती हैं, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है। हाँ, वो क्या है ना कि मैं ना यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरा नाम शंकी है, मिन शंकी, तो इसीलिए। तो आप क्या मुझे बता सकती हैं कि इंटरव्यू किधर हो रहा है? मैम, आप 30 मिनट लेट हैं, इंटरव्यू शुरू होकर ख़त्म भी हो गया, आप बहुत लेट हैं, आप जा सकती हैं वापस। व्हाट, वापस? देखिए, मुझे ना ये जॉब की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप मेरी बात करा दीजिए ना, प्लीज़ अंदर जाने दीजिए। सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती हैं क्योंकि बॉस टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं और आप 30 मिनट लेट हैं। 5 मिनट भी या फिर 1 मिनट भी कोई लेट होता है तो परमिशन नहीं होती है, तो आप नेक्स्ट टाइम आइएगा। नेक्स्ट टाइम? क्या यार शंगी, नेक्स्ट टाइम? इतना मुश्किल से एक जॉब मिली थी, वो भी तेरी वजह से मुझे नहीं मिल पाएगी अब, और मैं कैसे अपने मॉम का ट्रीटमेंट कराऊंगी अगर ऐसा चलता रहा तो? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, यहाँ क्या चल रहा है? और ये इतना उदास उदास सी, आपका नेम क्या है? और आप यहाँ पर तो आप जॉब नहीं करती हैं, मुझे जहाँ तक पता है। माई सेल्फ मिन योंगी, और मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हुई हूँ, पर लेट है काफ़ी, और इन्होंने बोला कि यहाँ के बॉस बहुत टाइम के पंक्चुअल हैं, तो इसीलिए। पर प्लीज़ आप एक बार मेरी बात करा दीजिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। अब एक बार इंटरव्यू ले लें, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो कोई बात नहीं, पर इंटरव्यू तो ले सकते हैं ना। देखिए, आप लेट हैं, नहीं तो आपका इंटरव्यू ज़रूर हो जाता। मुझे नहीं लगता कि बॉस मानने वाले हैं, 1 मिनट भी लेट वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, और आप तो 30 मिनट लेट हैं, तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। प्लीज़ एक बार बात कीजिए ना, मुझे सच में इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। ओके ओके फाइन, ठीक है, आप उदास मत होइए, आप रुकिए, यहाँ बैठिए थोड़ी देर, मैं बात करके आता हूँ। व्हाट हैपेंड शनवो, क्या हुआ? जो तुमसे बोला था वो काम हो गया? नहीं बॉस, मैं बस जा ही रहा था, पर एक गर्ल है वो इंटरव्यू के लिए आई हुई है। शनवो, तो पता नहीं है क्या? टाइम देखा है तुमने? 30 मिनट लेट है। 30 छोड़ो, 32 होने वाला है अब, और तुम बात कर रहे हो इंटरव्यू के, भेज दो से, ज़रूरत नहीं है। पर बॉस, आपको नहीं लगता क्या कि आप एक बार इंटरव्यू ले लेना चाहिए? उसे जॉब की बहुत ज़रूरत है, और आपको गर्ल की, आप समझ रहे हैं ना, तो एक बार इंटरव्यू लेने में क्या प्रॉब्लम है? आप यही एक है, आप इसका भी इंटरव्यू ले लीजिए। वो ज़्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? मैंने कहा ना, भेज दो उसे। ओके ठीक है, आपको लगता है तो फिर मैं भेज देता हूँ। मैं तो बस बता रहा था, मुझे लगता है कि शायद से वो एग्री भी कर जाएगी। कितनी ही देर लगेगी इंटरव्यू लेने में? एक काम करता हूँ, हाँ बोल देता हूँ। ओके ठीक है, भेजो उसे कैबिन में। ओके बॉस, ठीक है, मैं जाता हूँ, उसे भेजता हूँ। हे यो गर्ल, मैंने तुम्हें वेट करने के लिए कहा था, तो मैंने बॉस से बात कर ली है, तुम जाओ कैबिन में, एक बार नॉक कर लेना।
एंड हाँ, वो तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए रेडी हो गए हैं और तुमने अच्छे से रीड तो किया ही होगा, तुम्हें पता ही होगा कि काम क्या है। आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो अब तुम जा सकती हो। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। रीड? अरे यार छोड़िए, रीड वीड छोड़, वैसे भी काम काम होता है, चाहे कैसा भी हो। आई नो थोड़ा हार्ड वर्किंग हो सकता है, इट्स ओके, कर लेगी होंगी। बॉस मैं कमिंग। यस कमिंग, आ जाओ, सीट लो अपनी। हाँ ये बॉस है यहाँ के? मुझे तो लगा था कि कोई बुढ़ा वगैरह होगा, ये तो काफ़ी यंग है। हाँ ओके ठीक है, ये मेरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एक बार देख लीजिए। ओके फाइन, बाय द वे इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लेता हूँ फिर भी। ओके तुम अपना नाम बताओ, एज कितनी है? व्हाट, बड़ी अजीब है, नाम तक तो ठीक था, एज कौन पूछता है? फिर भी बता देती हूँ, मेरा नाम यंगी है और मैं 22 की हूँ। इट्स बेटर, अच्छी बात है। बाय द वे तुम्हारी हेल्थ मेंटेन, मतलब कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है ना? मतलब तुम फिट एंड फाइन रहती हो, मैं ये जानना है। और इसके लिए मैं तुम्हारे कुछ चेकअप्स भी कराऊंगा। आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये डॉक्टर है, तुम्हारा चेकअप करेंगी। व्हाट, चेकअप? सीरियसली? पर वो बॉस, इसके लिए चेकअप वगैरह करने की क्या जरूरत रहती है? आई मीन आपको तो मेरा इंटरव्यू लेना है ना, ये इंटरव्यू का हिस्सा है। सो जाओ चेकअप कराओ, ठीक है? हाँ ठीक है, बड़ा अजीब इंटरव्यू है, ऐसा इंटरव्यू कहाँ होता है? हाँ डॉक्यूमेंट तो ठीक है सब कुछ, बाद में इससे मुझे मतलब भी नहीं है। हाँ कर लो, ठीक है, बस ये ठीक ठाक हो, इसे कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी सब ठीक रहेगा। मिस्टर पार्क, आपने जैसा कहा था मैंने सेम वैसे ही किया है, इनका चेकअप कर लिया है और जितनी भी गर्ल्स आई थी उनमें से ये सबसे परफेक्ट हैं और इन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, जस्ट थोड़ी वीकनेस है। आई थिंक से ये अपने खाने पीने पे और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हैं, तो बस इस चीज़ पे ध्यान दे तो सब कुछ ठीक रहेगा। इट्स बेटर, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाय द वे यू गर्ल, तुम्हें आज से अपने खाने पीने पे हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, समझ में आया? और हाँ, मैंने जैसा बोला है तुम्हें पता तो होगा ही मैंने तुम्हें किस काम के लिए प्रेफर किया है। सो तुम आज घर जा सकती हो एंड सेकेंड अपना लगेज पैक कर लेना, तो मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूँ। अपना एड्रेस बता दो मुझे। व्हाट, एड्रेस? पर अब वो एड्रेस की क्या ज़रूरत है, मैं तो यहाँ आ जाऊँगी ना, मैं खुद से आ जाऊँगी। मैंने जितना कहा है उतना करो, ठीक है? और हाँ याद रहे तुम्हारी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये एडवांस चेक है तुम्हारे इस वर्क के लिए। आई होप कि इतना इनफ होगा, बाकी के काम के पैसे तुम्हें बाद में मिल जाएंगे। चेक, ये तो कुछ ज़्यादा ही है, पर देखिए ये कुछ ज़्यादा ही है और ये जॉब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब एक जॉब के लिए इतना पेमेंट? हाँ क्योंकि ये वर्क थोड़ा अलग है और बाय द वे तुम वर्क यहाँ नहीं करने वाली हो, तुम अच्छे जानती हो मैंने तुम्हें किस लिए प्रेफर किया है। तो याद रहे तुम अपना काम करोगी और अपना काम करने के बाद यहाँ से चली जाओगी, फिर तुम्हारा मेरा लेना कोई देना नहीं है। मैं इसके लिए तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा, तुम्हें जितनी मनी चाहिए उतनी मिलेगी, समझ में आया? चंगी कहीं गलत जगह तो नहीं फंस रही है ना? तो ये CEO है ना इस कंपनी के, इतनी मनी तुझे क्यों दे रहे हैं? ऐसा भी कौन सा काम है, एम्प्लॉयज को इतनी मनी देता है क्या कोई? देखिए अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो एक बार काम पूछ सकती हो क्या? हाँ बिल्कुल, तुम सरगेट मदर का काम करने वाली हो, तुम मेरे बेबी को कैरी करोगी, मेरे साथ तब तक रहोगी जब तक बेबी नहीं आ जाता, देन उसके बाद तुम यहाँ से चली जाओगी बेबी देकर, और फिर उसके बाद तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा, समझ में आया? साथ तेरा